राजनीति में सब कुछ महज एक इत्तेफाक या संयोग नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई सत्ता के गलियारों की कहानी जरूर होती है। महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन कुछ न कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जो राजनीति के पंडितों और राज्य की जनता को सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसी ही घटना हाल ही में मुंबई से नागपुर जाने वाली एक रेगुलर फ्लाइट में देखने को मिली। जब पैसेंजर अपनी सीट पर बैठ रहे थे तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी जमाने में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले और आज एक दूसरे के धुर विरोधी महाराष्ट्र के दो बड़े दिग्गजों के मिलन के वे साक्षी बनेंगे। जी हाँ, एक तरफ थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरी तरफ थे शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे। दोनों नेता न सिर्फ एक ही विमान में सवार थे, बल्कि जब दोनों का आमना सामना हुआ तो गहरी राजनीतिक कड़वाहट को किनारे रखकर दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कुछ देर बातचीत भी की। और इस मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सामने आई तो सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि और सबके सामने एक ही प्रश्न था और वो था कि क्या महाराष्ट्र राजनीति में कोई बहुत बड़ा खेला होने वाला है। भले ही दोनों पक्ष इसे महज एक सामान्य शिष्टाचार और एक महज संयोग बता रहे हैं, लेकिन राजनीति के पंडित जानते हैं कि महाराष्ट्र की इस बेहद अस्थिर सियासी हवा में कभी भी कुछ भी संभव है। और दिलचस्प बात यह है कि उद्धव ठाकरे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ आदित्य ठाकरे, संजय राउत, अनिल देसाई और विधायक राउत जैसे पूरी कोर टीम के दिग्गज नेता उसी फ्लाइट में मौजूद थे, जिसको लेकर अब सवाल उठता है कि दोनों नेता अचानक नागपुर क्यों जा रहे थे। असल में सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने गृह क्षेत्र और पूर्व निर्धारित सरकारी कार्यक्रमों के लिए नागपुर के दौरे पर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के नागपुर पहुंचने की वजह बेहद आक्रामक और रणनीतिक थी। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की गूंज सुनाई दे रही है और हाल ही में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुलेआम ऐलान किया था कि ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है, और इसी के बाद उद्धव गुट के 6 लोकसभा सांसद पाला बदलकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। इस बगावत से लगे तगड़े झटके के बाद अपनी कमजोर होती पकड़ की धारणा को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे ने सीधे जमीन पर उतरने का फैसला किया है। वे नागपुर से होते हुए यवतमाल, हिंगोली, परभाड़ी और धराशिव जैसे उन इलाकों में जा रहे हैं जहां के सांसदों ने पार्टी से गद्दारी की है। और उद्धव का मकसद साफ है कि वे सीधे जनता और अपने जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उतरकर बात करेंगे, उनसे बगावती नेताओं को चुनने के लिए माफी मांगेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस संगठन में नई जान फूकेंगे। तो एक तरफ जहां शिंदे गुट का ऑपरेशन टाइगर उद्धव खेमे को लगातार चोट पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का ये बागियों के खिलाफ जनता के बीच उतरने के लिए किया जाने वाला दौरा और इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के साथ विमान में हाथ मिलाने की ये तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई संभावना और नई अटकलों को जन्म देती हुई दिखाई दे रही है। तो फिर क्या ये महज सिर्फ एक फ्लाइट का सफर था, या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले किसी नए राजनीतिक समीकरण की शुरुआत? जवाब जो भी हो, लेकिन इस एक मुलाकात ने पूरे महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और जनता की नजरिया भविष्य में होने वाली संभावित राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है।